जब भगवान शिव ने पूरी सृष्टि की रक्षा के लिए जहर पी लिया, तब उनके भक्तों ने गंगाजल लाकर उन्हें जीवन दिया। वही प्रेम, वही समर्पण आज भी हर सावन में करोड़ों कांवड़ियों के कंधों पर दिखाई देता है। क्या आप जानते हैं क्यों सावन में कांवड़ लाना इतना खास है? भारतवर्ष में सावन का महीना विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना के लिए जाना जाता है। इस पावन महीने में देश भर से लाखों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं। ये श्रद्धालु नंगे पांव, हाथों में कांवड़ लिए, शिव जी के जयकारे लगाते हुए गंगा जल लेने हरिद्वार, गंगोत्री, गौमुख या किसी और पवित्र गंगा तीर्थ स्थल तक जाते हैं और फिर उस जल को अपने निकटतम शिव मंदिर में चढ़ाते हैं। यह यात्रा न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि यह समर्पण, तपस्या, श्रद्धा और साहस का प्रतीक भी है। लेकिन प्रश्न ये उठता है, कांवड़ लाना इतना खास क्यों है? इस परंपरा के पीछे एक पौराणिक कथा, ऐतिहासिक प्रसंग और गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। प्राचीन काल में देवताओं और दैत्यों के बीच समुद्र मंथन हुआ। इस मंथन से अमृत सहित अनेक बहुमूल्य रत्न प्राप्त हुए, लेकिन सबसे पहले जो निकला वह था हलाहल नामक भयंकर विष। यह विष इतना घातक था कि उसके प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि का नाश संभव था। देवता और असुर भयभीत हो उठे और वे भगवान शिव के पास पहुंचे। शिवजी ने समस्त सृष्टि की रक्षा हेतु उस विष को पीने का निश्चय किया। उन्होंने उसे पी लिया और उसे अपने कंठ में रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह विष शिवजी के शरीर में गर्मी और जलन पैदा करने लगा। सारे देवता और शिव मुनि चिंतित हुए। तभी नारद मुनि ने सलाह दी कि शिवजी के ऊपर लगातार गंगाजल चढ़ाया जाए ताकि विष का ताप शांत हो सके। भगवान शिव के ऊपर गंगाजल चढ़ाने के लिए कुछ हर्षियों ने पवित्र गंगा से जल लाकर शिवजी को अर्पित किया। उन्होंने जल ढोने के लिए बांस की 2 छड़ियों से बनी कांवड़ का प्रयोग किया, जिससे जल को संतुलित तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके। यहीं से कांवड़ यात्रा की परंपरा आरंभ हुई। इसे भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र और तपस्वी रूप माना गया। कांवड़ यात्रा में की जाने वाली हर कठिनाई को शिव भक्ति का भाग माना गया। रावण, जो लंका का राजा और शिवजी का परम भक्त था, उसने भी एक बार कैलाश पर्वत से शिवलिंग को लंका ले जाने का निश्चय किया। उसने तपस्या कर शिवजी को प्रसन्न किया और शिवलिंग प्राप्त किया। वह शिवलिंग को कांवड़ में रखकर लंका ले जाने लगा। इस यात्रा के दौरान रावण को लघुशंका प्राकृतिक क्रिया के लिए रुकना पड़ा, तो उसने एक ग्वाले, दरअसल भगवान विष्णु का रूप से, शिवलिंग को कुछ देर थामने का आग्रह किया। लेकिन ग्वाले ने शिवलिंग को वहीं रख दिया और वह वहीं स्थापित हो गया। आज यह स्थान बैद्यनाथ धाम, झारखंड कहलाता है और यह स्थान धाम धाम देकिंगो और खार ढा धा जय धाम देकिंगो धार सेले धाम भी कांवड़ यात्रियों के लिए प्रमुख गंतव्य बन गया। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास में चंद्रमा का प्रभाव जल तत्व पर अधिक होता है। चंद्रमा शिवजी के जटाओं में विराजते हैं और गंगाजल को धारण करते हैं। इसीलिए सावन में जल और शिव का संबंध अत्यंत प्रबल हो जाता है। सावन सोमवार व्रत, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक आदि क्रियाएं इसी महीने में विशेष महत्व रखती हैं। कांवड़ यात्रा के माध्यम से भक्त इस महीने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जल लाते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कांवड़ यात्रा कोई सामान्य यात्रा नहीं, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा होती है। यह भक्त के आत्म नियंत्रण, समर्पण और भक्ति का प्रमाण होती है। श्रद्धालु पूरी यात्रा नंगे पांव चलते हैं। कुछ लोग डाक कांवड़ करते हैं, जिसमें बिना रुके भागते हुए शिवधाम पहुंचते हैं। श्रद्धालु ध्वनि करते हैं, बोल बम या हर हर महादेव। ये ध्वनियां वातावरण को भक्तिमय बना देती हैं। वर्तमान समय में भी कांवड़ यात्रा उतनी ही लोकप्रिय है। हर साल करोड़ों लोग इस यात्रा में भाग लेते हैं। उत्तर भारत के हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और दिल्ली से विशेष कांवड़िए हरिद्वार, गौमुख, ऋषिकेश से गंगाजल लाकर अपने गांवों या नगरों के शिव मंदिर में चढ़ाते हैं। कांवड़ यात्रा अब केवल धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि यह एक सांस्कृतिक उत्सव बन चुकी है। इसके पीछे श्रद्धा, अनुशासन, त्याग और भाईचारे का संदेश छिपा है। कांवड़ यात्रा करते समय श्रद्धालु कुछ नियमों का पालन करते हैं। 1. नंगे पांव चलना अनिवार्य होता है। 2. कांवड़ को जमीन पर नहीं रखना चाहिए। 3.
शुद्ध शाकाहारी भोजन करना होता है। 4. अपवित्र कार्यों से दूर रहना होता है, जैसे क्रोध, अपशब्द, हिंसा आदि। 5. एक बार जल लेकर चलने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। 6. जल को बीच में नहीं गिराना चाहिए, इसे सीधे शिवलिंग पर चढ़ाना होता है। कांवड़ यात्रा केवल एक रस्म नहीं, यह आत्मशुद्धि का माध्यम है। जब व्यक्ति इतनी कठिन यात्रा करता है, धूप, बारिश, थकावट में भी डगमग नहीं होता, तब वह अपने अंतर्मन को शिव के प्रति समर्पित करता है। यह यात्रा मन, शरीर और आत्मा तीनों का शुद्धिकरण करती है। सावन में यह यात्रा हमें संयम, सेवा और समर्पण का संदेश देती है। निष्कर्ष, कांवड़ लाना केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं है, यह एक प्रेम है शिव से, एक संकल्प है भक्ति का और एक उत्सव है आस्था का। सावन में जब पूरा वातावरण हरियाली से भर जाता है, जब आकाश से वर्षा की बूंदें गिरती हैं और जब रास्तों पर बोल बम की गूंज होती है, तब हर कांवड़िया शिव का ही रूप लगने लगता है। यह परंपरा हमें हमारे सनातन धर्म की गहराई और उस प्रेम को दर्शाती है जो भक्त और भगवान के बीच होता है। हर हर महादेव।